Hello students, welcome back to Charumunga Inspires and as you all see आज का हमारा वीडियो जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर और ये टॉपिक है जो आईसीएसई में क्लास 8, 9, 10th में कराया जाता है बहुत डिटेल में और सीबीएसई में क्लास 11th में टॉपिक बहुत डिटेल में कराया जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस टॉपिक से जस्टिफाई नहीं कर पाते। वो एक रूल उनको याद होता है तो दूसरा भूल जाता है, तो कहीं ना कहीं वो मिस्टेक्स करते ही हैं जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की बात की जाती है। बिफोर आई स्टार्ट विद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल कि आप अपने नोटबुक्स को अपने पास रखें बिकॉज ये ग्रामर है और ग्रामर जो होती है वो नोटबुक्स पे लिख के ही प्रैक्टिस करके ही आप कर पाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि हम सिर्फ देखकर हमें वीडियो समझ आ जाएगा, हम कर लेंगे ग्रामर, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप कुछ ना कुछ माइन्यूट सी मिस्टेक एग्जाम्स में कर ही देंगे जिसकी वजह से आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। और एक और बात कि चाहे वो बच्चा आईसीएसई का हो या सीबीएसई का, जो ग्रामर का रूल है वो सबके लिए कॉमन है। बोर्ड कहता है ग्रामर में या तो 1 मार्क दो या तो क्रॉस करो, कोई भी हाफ मार्क नहीं मिलेगा अगर बच्चे ने आंसर रॉन्ग लिखा है तो। सो प्लीज टेक केयर, आपकी एक छोटी सी भी गलती इस टॉपिक में आपको 0 मार्क्स पे लाके खड़ा कर सकती है। सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। पहले हम ये समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होता क्या है। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जब नो एक एग्जाम्पल बोलती हूँ जिससे कि आपको पता लग जाएगा। आप आजकल देखते हैं कि कभी भी इंसान अपना चाहे गर्ल्स हों चाहे मेल्स हों, वो जिम में जाते हैं टू रिड्यूस योर वेट, पतला होने जाते हैं और बिफोर और आफ्टर की फोटोज डालते हैं और आप देखते हैं कि बिफोर उनका वेट क्या था, आफ्टर वो कितने सुंदर लगना शुरू हो गए एज ए रिड्यूस द वेट। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। इंसान वही है लेकिन उसकी वेट लॉस की वजह से वो चीज उनकी उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हुआ, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरली गर्ल्स के केस में व्हेन दे गो फॉर मेकअप ट्रांसफॉर्म होकर आती हैं तो पहले क्या होती है बिफोर एंड आफ्टर इट टेल्स यू, बट इंसान वही रहता है, दैट डजंट चेंज। ये एग्जाम्पल को मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का टॉपिक करना है तो याद रखें कि आपने सेंटेंस की फॉर्मेशन को चेंज नहीं करना। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है टू चेंज, बट यू विल नॉट चेंज इट्स मीनिंग। विद यहां लिखा भी है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस विदाउट ऑल्टरिंग इट्स मीनिंग। मीनिंग नहीं बदलना। इट इज एसेंशियल फॉर इंप्रूविंग राइटिंग स्किल्स, मास्टरिंग ग्रामर एंड एक्सेलिंग इन योर एग्जाम्स। अब आप बच्चे पूछे होंगे या सोच रहे होंगे माइंड में, यार ये इतना डिफिकल्ट टॉपिक करके करना क्या है, हमें क्या जरूरत पड़ेगी। यस, यहाँ पे आप गलत हैं बच्चे। अगर आपने स्पीच राइटिंग करनी है, आर्टिकल राइटिंग करनी है, लेटर राइटिंग करनी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को समझना बहुत जरूरी है बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू मास्टर योर ग्रामर स्किल एज वेल एज आपको ये पता लगेगा कि सेंटेंस कोऑर्डिनेशन क्या होता है। आप कोहेरेंट, कोहेजन, ये सब बातें पढ़ते हैं जब आपको क्लासेस में समझाई जाती हैं या जब आप राइटिंग स्किल्स करते हैं। यही तो है कोहेरेंस और कोहेजन, जब आपने अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को सही रखना है। वो कैसे, हम आपको आगे बताते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं। कितनी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो जो ये 6 नंबर्स गिवन है 1 to 6, इनको प्लीज नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक्स पे। नंबर 1 कैन बी अफर्मेटिव टू नेगेटिव, चेंज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव। ठीक है। सेकंड आएगा चेंज ऑफ assertive सेंटेंस टू इंट्रोगेटिव। थर्ड विल बी चेंज ऑफ एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। फोर्थ विल बी चेंज ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। फिफ्थ विल बी चेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू assertive सेंटेंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबके लिए डिफिकल्ट है, वो है सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सो आज इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक बने रहें
बिकॉज ये सारे के सारे रूल्स आपको इस वीडियो के थ्रू पता लगेंगे कि आपने कैसे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करना है। हर एक ये 6 पॉइंट्स में हर एक टाइप का जो रूल है वो डिफरेंट है। सो लेट्स begin with the first kind, that is transforming the affirmative into negative. अब फर्स्ट आता है अफर्मेटिव टू नेगेटिव। बहुत सारे बच्चे होंगे उनको यही नहीं पता होगा कि अफर्मेटिव का मीनिंग क्या है। नेगेटिव तो चलो पता ही होता है, बट फिर भी अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव। अफर्मेटिव होता है एक पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना, बट हमने मीनिंग चेंज नहीं करना। अगेन आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट ट्रांसफॉर्म इट्स मीनिंग। इसमें एड वर्ड्स लाइक नॉट। जब हमने नेगेटिव में चेंज करना, पता ही है कि नो नॉट वाले वर्ड्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। आपने यूज करने, जी हाँ, आपने ये वर्ड्स यूज करने लाइक नॉट, नो और नेवर, और उसके साथ एक और चीज यूज करनी है जिसको हम बोलते हैं एंटोनियम। सिनोनियम होता है सेम वर्ड, एंटोनियम होता है ऑपोजिट वर्ड। जब बच्चे में आप बचपन में आप लोग वर्ड्स करते थे ऑपोजिट वर्ड्स, तो यही बचपन वाले वर्ड्स ऑपोजिट वर्ड्स आपने यूज करने हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, इट्स वेरी इजी। लाइक इट्स राइट का लेफ्ट हो गया, ओके, रिमेंबर का फॉरगेट हो गया। दिस काइंड ऑफ वर्ड्स यू आर गोइंग टू रिमेंबर कि जहां नो लग के नहीं मतलब बन रहा, तो कुछ यूज ऐसा करूं कि मेरा मीनिंग चेंज हो जाए। जैसे कि हमारी एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको शो कर रही हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कहता है शी इज वेरी पंक्चुअल, शी इज वेरी पंक्चुअल। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। पंक्चुअल का मतलब होता है कि वो टाइम पर आती है, वो हर वक्त टाइम पर आती है, ठीक है। अब इसको नेगेटिव में चेंज करो तो अगर ये कहीं शी इज नॉट पंक्चुअल तो ये गलत है। नॉट लगा के तो कोई सेंस ही ना बनी, मतलब कि वो पंक्चुअल नहीं है। हमने तो ये बताना ना कि वो पंक्चुअल है, वो पंक्चुअल है। तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, शी इज नेवर लेट, वो कभी भी लेट नहीं आती है। पंक्चुअल का ऑपोजिट क्या बन गया, लेट। सो दिस इज हाउ वी ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव। अब सेकंड में आते हैं, एवरीवन एंजॉयड द मील, हर किसी ने खाने को एंजॉय किया। इसका हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नो वन डिसलाइक द मील, किसी ने भी मील को डिसलाइक नहीं किया। तो एवरीवन विल चेंज इनटू नो वन। सो जस्ट टेक केयर। अभी और सेंटेंसेस में आपको बताती हूँ टू मेक इट मोर कंफर्टेबल एंड इजियर फॉर ऑल ऑफ यू। अब आते हैं कुछ इस तरह के सेंटेंसेस जहां आपको अगेन ऑपोजिट यूज करना है, नो यूज करना है, नेवर यूज करना है या नॉट यूज करना है। तो वो कौन से हैं, शी इज ऑलवेज ऑनेस्ट, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, ऑनेस्ट का ऑपोजिट पहले हम ढूंढेंगे। ऑनेस्ट का ऑपोजिट होता है डिसऑनेस्ट, तो बहुत इजी है, शी इज नेवर डिसऑनेस्ट। मीनिंग सेम है, मीनिंग नहीं बदला, सेंस नहीं बदलनी चाहिए, बट आपने नेगेटिव में चेंज करना है। यही ट्रांसफॉर्मेशन का फंडा है। आगे आता है ही लाइक्स कॉफी, उसे कॉफी पसंद है। अब उसका लाइक्स का ऑपोजिट क्या बनेगा, लाइक्स का ऑपोजिट बनेगा डिसलाइक, लाइक का ऑपोजिट बनेगा डिसलाइक। तो अब इसका क्या सेंटेंस बना, ही डज नॉट डिसलाइक कॉफी, उसे ऐसा नहीं कि कॉफी पसंद नहीं, उसे कॉफी पसंद है, मतलब वही है, कॉफी पसंद करता है, अफर्मेटिव। ही डज नॉट डिसलाइक कॉफी, उसको कॉफी नापसंद नहीं है, मतलब उसको अच्छी लगती है। तो दिस इज योर नेगेटिव सेंटेंस। आगे आते हैं हम, एवरीबडी एंजॉयड द शो, हर किसी ने शो को एंजॉय किया। अब यहां पे इसको नेगेटिव में चेंज करें, नो वन डिसलाइक द शो, मीन्स एवरीवन का ऑपोजिट क्या बना, नो वन। अब यहां पे आप ध्यान रखें, स्पेस आती है, एवरीवन इज अ वन वर्ड, बट व्हेन यू राइट नो वन इट इज सेपरेटेड, स्पेस विल कम। नो वन enjoyed will be change into, enjoyed का भी ऑपोजिट तो होगा नहीं, तो हम लोग इसको डिसलाइक बना सकते हैं, नो वन डिसलाइक द शो। नेक्स्ट कम्स आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, हेल्प यू का मतलब क्या है कि आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगी या मदद करूंगा। तो इसका ऑपोजिट क्या बना, आई विल नॉट रिफ्यूज टू हेल्प यू, मीन्स मैं आपकी मदद करने से इनकार नहीं करूंगा, मतलब वही है, बट नॉट लगा के हमने इसको सेम बनाया, नेगेटिव बनाया। दे हैव इनफ टाइम,
इसका सेंटेंस देखे, उनके पास बहुत समय है, उसको नेगेटिव बनाओ, दे डू नॉट हैव इनसफिशिएंट टाइम। ओके, दे डू नॉट हैव मच टाइम भी कर सकते हैं, दे डू नॉट हैव इनसफिशिएंट टाइम, दैट बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। एक चीज और बोलूंगी बच्चे, कहीं पे ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा भी होता है कि आप अगर कोई दूसरा वर्ड भी लगाते हैं ऑपोजिट में और उसकी सेंस से सही निकल रही है तो टीचर्स गिव यू द मार्क्स, बट सेंस सही निकलनी चाहिए, इट शुड बी इन नेगेटिव ओनली। अब आते हैं सेकेंड कैटेगरी पे, दैट इज assertive टू इंट्रोगेटिव, चेंजिंग द सेंटेंस और ट्रांसफॉर्मिंग द सेंटेंस फ्रॉम assertive टू इंट्रोगेटिव। अगेन assertive मतलब अभी हमने किया था पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव मीन्स जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रोगेटिव। अब कैसे करना है चेंज ऑफ अ स्टेटमेंट इनटू अ क्वेश्चन? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई जब किसी से क्वेश्चन पूछता है तो वो हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करके पूछता है। फॉर एग्जाम्पल इज, आर, कैन, विल, ठीक है, डू, डिड, सो दीज आर, सॉरी, डू और डज एंड डिड, यस ऑफ कोर्स इट आल्सो कम्स। तो ये एक तरह के क्वेश्चन टैग्स होते हैं। क्वेश्चन टैग्स को यूज करना है इन द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। क्वेश्चन टैग क्या होते हैं? इजंट इट, आंट यू, कांट आई, वोंट आई, didn't you, doesn't she। तो जब हम एक दो वर्ड्स यूज करते हैं और उसको क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो दैट बिकम्स योर इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन टैग। assertive का सेंटेंस यहां देखते हैं हम, क्या है, कहता है ही इज अ काइंड पर्सन, ही इज अ काइंड पर्सन, वो बहुत काइंड है, अच्छा इंसान है, दयालु इंसान है। इंट्रोगेटिव, isn't he a kind person, ठीक है। अब यहाँ पे isn't he a kind person मतलब वो कहना वही चाह रहा है कि वो अच्छा तो है, दयालु तो है, काइंड तो है, तो उसको मैंने नकारा नहीं, आई डेंट से कि वो नहीं है। मैंने, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आई लाइक, आप कहते हो आई लाइक टी, तो मैं कहती डोंट यू लाइक टी, है ना। तो क्या आपको मैं कॉफी पूछ सकती हूँ, कुछ और पूछ सकती हूँ, मैं मुझे डोंट यू लाइक टी, मुझे पता है आप पीते हो, तो इसलिए आपको पता है वो इंसान काइंड है, इसलिए इजंट ही। एक और चीज, जब आपने क्वेश्चन यहाँ पे बनाना है assertive टू इंट्रोगेटिव, सबसे पहले आपने किसको सर्कल करना है, किसको हाईलाइट करना है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या बना, ये एरो कहाँ जा रही है? इसकी तरफ। सो यू विल स्टार्ट योर सेंटेंस फ्रॉम इज। नेक्स्ट सेंटेंस भी देख लें, यू शुड फॉलो द रूल्स, आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए। अगेन हम लोग अब कहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से, दैट इज शुड। तो इसको बना देंगे शुडंट में, शुडंट यू फॉलो द रूल्स। दो चीजें मैं आपको यहां क्लियर करना चाहूंगी। अगर जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन नेगेटिव जाएगा। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, जैसे यू शुड फॉलो द रूल्स, ये असर्टिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्वेश्चन कहां जाता है? नेगेटिव में जाता है। नेगेटिव कैसे बना? शुडंट यू, शुड यू फॉलो द रूल्स नहीं आएगा, यहां आएगा शुडंट यू फॉलो द रूल्स। ऐसे ही ऊपर वाला सेंटेंस दोबारा देखें, ही इज अ काइंड पर्सन, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जाएगा, इजंट ही अ काइंड पर्सन। एंड प्लीज रिमेंबर, एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर डालें। आईसीएसई के बच्चों को एंड में क्वेश्चन मार्क मोस्टली गिवन होता है, सीबीएसई में नहीं आता है, बच्चों को खुद बनाना होता है। किसी भी टाइप में एग्जामिनर चेंज कर सकता है, क्वेश्चन मार्क डाल सकता है, नहीं डाल सकता, यू शुड बी रेडी फॉर बोथ द थिंग्स। नाउ अगेन आई विल जस्ट टेल यू कि जब आपने assertive सेंटेंस को नेगेटिव में, assertive सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो माइंड इट, यू हैव टू चेंज इनटू नेगेटिव। सी सम मोर एग्जांपल्स, इट इज अ ब्यूटिफुल डे। अब आंसर क्या होगा? पहले हम अपना हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करेंगे। इज क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, अब क्या बनेगा यहाँ पे? इजंट इट अ ब्यूटिफुल डे, नेगेटिव में बनाया, ठीक है, लेकिन इंट्रोगेटिव भी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यहां पॉजिटिव था, इसको बना दिया नेगेटिव इंट्रोगेटिव। Isn't it a beautiful day? And at the end question mark. He can solve this problem. Can he not solve this problem? Can तो लगा ही, लेकिन उसके साथ क्या लगा? Not. Cannot he solve this problem is not correct. वो गलत है. That is not the right English. Can के बाद लगाया हमने pronoun, that is he. Can he not solve the problem? Then comes they are happy with the results. So what is the answer? Aren't they happy with the results? हमने पहले सिलेक्ट किया अपना हेल्पिंग वर्ब,
ठीक है, तो इसको बनाया बिकॉज ये पॉजिटिव है, इसको बनाया नेगेटिव में, आर दे हैप्पी विद द रिजल्ट्स। फिर आता है यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। आंसर क्या आया, हमने पकड़ना शुड से, शुड यू नॉट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। एंड लास्ट वन, शी स्पीक्स फ्लुएंटली। इसका कैसे बनाना है, अब यहाँ पे तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे, स्पीक्स, इट इज अ वर्ब विद प्लूरल, इसके आगे एस लगा है। कभी भी किसी वर्ब के आगे एस या ईएस लगा हो और वहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो यू विल स्टार्ट योर आंसर विद डज और डजंट। ओके, सो हियर व्हाट इज द आंसर, डजंट शी स्पीक फ्लुएंटली। जब हम सेंटेंस डज से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बाद जो वर्ब फॉलो होता है वो सिंगुलर होता है, इट इज नॉट प्लूरल। डजंट शी स्पीक्स फ्लुएंटली इज रॉन्ग, डज लग गया, ये अपने आप एस और ईएस की कमी दूर कर रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे, डजंट शी स्पीक फ्लुएंटली। आई होप सो टिल असर्टिव इंट्रोगेटिव इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ। अब आगे चलते हैं हम लोग एक्टिव टू पैसिव, जो आप लोग क्लास 5th ऑनवर्ड्स एक्टिव टू पैसिव करते आते हैं, बट अगेन जब सीनियर क्लासेस आती है वहां जाके अगेन यू ऑल फॉरगेट कि हमने कैसे किया था। हाँ, बट कर लेते हैं फिर भी बहुत सारे बच्चे, बट कई बच्चे फिर भी दे आर अनएबल टू कॉम्प्रिहेंड द आंसर। आज इसको मैं चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी सो दैट आपको क्लियर हो जाए। अब एक्टिव टू पैसिव वॉइस करने के लिए हमें पता होता है कि जो सब्जेक्ट होता है डूअर होता है और ऑब्जेक्ट होता है वो रिसीवर होता है। सो सबसे पहले एक्टिव पैसिव वॉइस करने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। Which are the three things we need to identify when we are solving active to passive voice? That is subject, verb and object. So you have to change these places. Like she wrote the letter was written by her. She is the subject, wrote is the helping verb and the letter becomes the object. We have swapped their places, उनकी positions को change किया है। रूल क्या जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट आता है, then helping verb, then verb third form, plus by plus her. So here plus subject, जो सब्जेक्ट है she will change into her. अब एक्टिव पैसिव वॉइस की मैं जो एक प्रॉपर वीडियो बाद में बनाऊंगी सो दैट आपको समझ, जिसको नहीं बिल्कुल बेसिक्स आता है। अदर देन दैट, बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ही लंबा टॉपिक है, सो इस वीडियो में मैं कुछ मेन पॉइंट्स को कवर करूंगी एक्टिव पैसिव वॉइस की और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच के। इन दोनों के वीडियोस में बाद में सेपरेटली बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराऊंगी हर एक चीज। दे आर क्लीनिंग द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय देम, राइट। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे दे सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको जब हमने रूल क्या अप्लाई किया, पहले बना आपका ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब दैट इज एमआर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड प्लस सब्जेक्ट। सो आंसर क्या आता है, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय देम। तो एक्टिव पैसिव इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स में जब भी आप कोई सम सॉल्व करते हैं तो पहले आपको रूल लगाएंगे, तो देन आप अपना कोई फॉर्मूला लगाते हैं, आपको आंसर मिल जाता है। सिमिलरली एक्टिव और पैसिव वॉइस में भी अगर आप पहले रूल लगाएंगे तो आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक चीज की बहुत जरूरत है, दैट इज योर टेंसेस, उसकी कमांड होना इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब आते हैं एक्टिव पैसिव के रूल्स की तरफ। It's given over here, अगर it's given in simple present, present continuous, past simple, past continuous, future simple and modal verbs। तो आप यहाँ से चार्ट नोट कर सकते हैं। जिसको वॉइस की ब्रीफ चाहिए, जिन्होंने दोबारा से जस्ट रिवाइज करना उनको मालूम है, बस एक बार ही देखना है कि वॉइस चेंज कैसे होती है। सिंपल प्रेजेंट में आता है शी राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हर। शी इज राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। She wrote a letter was written by her. She was writing a letter was being written by her. She will write a letter will be written by her. And she can write a letter, that is a modal verb, a letter can be written by her. अब यहाँ पे कहेंगे कि मैम ने तो फटाफट करा दिया, समझ हमें कुछ पढ़ा नहीं। चले, ये तो एक आइडिया था आपको देने के लिए जिनको मालूम है, बट स्टिल मैं फिर भी आपको ये टॉपिक जो है कराती हूँ सो दैट हर एक बच्चे को वॉइस क्लियर हो कैसे करना है, बिकॉज वॉइस ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करते हैं तो वॉइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए।
पहले ये पता होना चाहिए टेंसेस के बारे में। और अगर आप ये वाली एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो कोई भी सेंटेंस आए आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन सॉल्व इट इजीली। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस की। पहले आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है एंड ऑब्जेक्ट है। शी क्या है? सब्जेक्ट। राइट्स क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। अब हमने पैसिव में चेंज करना है। पैसिव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन होती है, राइट्स इज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे? इज, एम और आर। यहाँ इज क्यों यूज किया है? बिकॉज लेटर सिंगुलर है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब इज यूज किया है। देन वी विल यूज वर्ब्स थर्ड फॉर्म। आफ्टर दैट वी विल यूज बाय। By is the very important word when we change from active to passive, because by is the thing word which tells us कि हमने passive में change कर लिया, किसके द्वारा हुआ ये काम, किसने किया है। तो जो हमारा she है subject, that will turn into change into her, that is a transformation। again हम transformation कर रहे हैं, sense वही है, sense has not changed, only the sentence has been transformed। She is writing a letter. She is the subject. Is becomes your helping verb. Writing, verbs first form plus ing, and a letter is an object. अब इसको ट्रांसफॉर्म करें, a letter object आ गया, is helping verb आ गया because letter is singular। ये जो writing का ing है, it will change into being, being, being। अब वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है जब हम एक्टिव टू पैसिव में चेंज करते हैं, और लास्ट में आ गया बाय, क्योंकि दिस इज द रूल ऑफ पैसिव वॉइस, एंड शी विल कन्वर्ट इनटू हर। नेक्स्ट चलते हैं सिंपल पास्ट की तरफ। ठीक है, उसका क्या है? शी रोट अ लेटर। राइट इज द वर्ब फर्स्ट फॉर्म, रोट इज सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म आपको पता है रिटन। अब यहाँ पे अगेन देखें, पहले हमने लिया ऑब्जेक्ट, फिर लिया हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट टेंस। हेल्पिंग वर्ब कौन से पास्ट टेंस के? वॉज या वर्ब। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी रिटन, then comes by, or then comes your subject, that is she will change into her। She was writing a letter, she becomes your subject, that is in past continuous, was helping verb, again writing v1 plus ing, and a letter becomes your object। आंसर क्या बना? a letter was being written by her। okay, अब यहाँ पे again you all can see a letter is your object, was becomes your helping verb, being written verb third form plus by plus her। next comes बच्चे future simple। फ्यूचर सिंपल तक ही हमने वॉइस करनी, इसके ज्यादा टेंसेस नहीं होते, इट्स वेरी सिंपल। लाइक शी विल राइट अ लेटर। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, जब फ्यूचर में विल या शैल में सेंटेंस गिवन है तो वहां पे बीईबी आता है। अ लेटर विल बी रिटन बाय हर, दैट्स इट। शी विल कुक द फूड, food will be cooked by her। she will play cricket, cricket will be played by her। be जरूर लगाना है। ing तभी लगेगा जब verb के साथ ing ऑलरेडी गिवन है एक्टिव वॉइस में। अब नेक्स्ट करते हैं मॉडल verbs। मॉडल्स क्या होते हैं? modals, और you can say modals also has been said these days। that is where you use the words like, there are also verbs, auxiliary verbs like can, could, shall, should, ought, dare, need. These are all called as modals। she can write a letter, a letter can be written by her। she dare not to do this work, she is not dare to do this work। so this is how we transform the sentence। now some more examples for all of you। she is writing a letter, abhi humne kiya, a letter is being written by her। they completed the project on time, the project was completed on time by them। ठीक है, the teacher will explain the lesson will be explained by the teacher। he delivered the speech confidently, the speech was confidently delivered, the speech was delivered confidently by them। okay, someone has stolen my wallet has been stolen by someone। coming to the next one, next slide says direct to indirect speech, the conversion of direct to indirect speech। direct speech का मतलब क्या होता है कि the way I am speaking to you, it's a direct speech।
You tell your friends, that becomes indirect speech. How the things were discussed in the class. Now here change, यहाँ पे किस किस का change होता है? We convert the pronouns, we change the pronouns, we change the tense accordingly. Many tenses are changed, many pronouns are changed over here, as well as many expressions of time are changed, which are like today changes into that day, tomorrow changes into the next day, yesterday changes into the previous day. So these are many things which are changed. Along with that, in direct speech we use the quotation marks, which are changed while we convert from direct speech to indirect speech. We have to change the quotation marks. quotation marks को हटा देना है. quotation marks का मतलब क्या होता है? inverted commas, जिसको क्या बोलते हैं? inverted commas. ओपनिंग एंड क्लोजिंग डायरेक्ट स्पीच में आपको नजर आएंगे और इनडायरेक्ट स्पीच में आपको उनको रिमूव करना है. For example, he said, I will come tomorrow. An indirect speech, inverted commas will be removed. Inverted comma को जब हम remove करते हैं, what do we use over there? हम use करते हैं that. Direct indirect speech is a very big topic. Voice से बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे rules आते हैं. तो अगर आप ये सोचते हैं कि यहाँ पे इस PPT प्रेजेंटेशन में, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सारा कुछ डिस्कस कर दूंगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, इट इज नॉट पॉसिबल. हाँ, बहुत कुछ एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है, इसके लिए हमें अलग से वीडियो बनाने की जरूरत पड़ती है. सो ही सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे. टुमारो किस में चेंज होगा? द नेक्स्ट डे में, एज अभी मैंने बताया. शी सेड, आर यू कमिंग? शी आस्क्ड इफ आई वॉज कमिंग. अब आप सोचे कि ऊपर दैट लगा, नीचे इफ लगा, ये क्या कहानी है, ये क्या झूला है यहाँ पे? तो हाँ जी, बताती हूँ. जब सेंटेंस में सिर्फ सेट गिवन है तो वहां पे हमने दैट लगाना है. अगर किसी सेंटेंस में क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन कैसे? इज शुरू, क्वेश्चन अगर शुरू होता है इज, एम, वॉज, वर्ब, डू, डिड, डज, तो वहां पे हमारा जो कंजंक्शन होती है, जो सेंटेंस कनेक्टर है, वो चेंज हो जाता है. इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव तो करना ही है. वहां पे क्या लगेगा? दैट की बजाय, दैट की बजाय टू वर्ड्स कैन कम. एक होता है इफ या होता है वेदर. शी सेड, आर यू कमिंग? आंसर क्या बना? शी सेड इफ आई वॉज कमिंग. और टेंस चेंज हुआ. प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट विल चेंज इनटू सिंपल पास्ट. आगे टेंसेस की भी बात मैं करूंगी आपसे. Change of pronouns, simple present into simple past, like I am happy, I was happy, right? अब यहाँ पे change of pronouns change होते हैं. Then comes expressions change होते हैं. Today, here, today into the next day, here into there, now into then, that day into that day only, here into there, then into now. So ये बहुत सारे words हैं जो change होते हैं, and you have to be very careful. उसके बाद कुछ, जैसे आपको मैंने इंट्रोगेटिव के बारे में बताया, कुछ क्वेश्चन शुरू होंगे WH वर्ड से, वो भी चेंज होंगे. जैसे वेयर आर यू गोइंग, तो वहां पे कोई चेंज नहीं होता, वहां कोई कंजंक्शन नहीं लगेगी. जहां पे कोई क्वेश्चन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच का WH वर्ड से शुरू हो रहा है, तो वहां कंजंक्शन नहीं लगती है कोई भी. वहां पे क्वेश्चन आपका WH वर्ड से ही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम, वेयर डू यू लिव? वेयर आर यू गोइंग? I asked him, said to किस में होगा चेंज? asked में. I asked him where he was going या where I was going, right? अब और चीजें आती, कमांड या रिक्वेस्ट, लाइक वर्ब्स चेंज होते हैं. टोल्ड में, रिक्वेस्टेड में, फॉलोड बाय टू एंड वर्ब. इसकी बहुत सारी जो और पार्ट्स हैं, बिकॉज डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे रूल्स इसमें एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है. दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन अनदर वीडियो, जो आपको प्रॉपरली बताएगा कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कैसे किया जाता है. आई विल ब्रिंग सम अनदर वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, बट यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हाँ जरूर डिस्कस करना चाहूंगी. ही सेड, आई एम लर्निंग स्पेनिश. ही सेड दैट ही वाज लर्निंग स्पेनिश. शी आस्क्ड, वेयर आर यू गोइंग? शी आस्क्ड, वेयर आई वाज गोइंग. अब दोनों सेंटेंसेस में आप चेंजेस देखें, ट्रांसफॉर्मेशन देखें. फर्स्ट सेंटेंस इज गिवन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस और उसको हमने चेंज किया सिंपल पास्ट. सिंपल प्रेजेंट चेंजेस इनटू सिंपल पास्ट. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंजेस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस. प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट. एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ये ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है.
और इसमें हमें सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन को देखना है। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट को मैं दोबारा से कहूंगी कि इस टॉपिक को यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक और वीडियो में देखना पड़ेगा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच को, जिसको नहीं समझ है, क्योंकि क्लास 11th के बच्चे ऑलरेडी कर आते हैं 10th तक डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बहुत ब्रीफ रखा है। हमारा मेन मकसद है बच्चों को ट्रांसफॉर्मेशन समझ आए कि कैसे ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंस को। The teacher said practice makes perfect. The teacher said that practice makes perfect. यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है तो कोई चेंज नहीं आना, बस एक डाट लगाना है। He said I will help you tomorrow. He said that he would help me the next day. Will change into would. You will change into me because वो मुझे बता रहा है, okay? And then tomorrow changes into the next day. They exclaimed, what a wonderful surprise. They exclaimed that it was a wonderful surprise. So here you all can see exclaimed that will come. ठीक है, exclaimed with surprise that it was a wonderful surprise is also correct. It was a wonderful surprise. दो बारी हम दो surprise नहीं use कर सकते. They exclaimed with excitement that it was a wonderful surprise can also come. तो आप ट्रांसफॉर्मेशन को सही तरीके से कैसे भी लिख सकते हैं। आगे आता है एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, कन्वर्ट करना है। रिप्लेस व्हाट, हाउ, अल्लास, ब्रावो, लाइक एक्सक्लेमेटरी, व्हाट अ लवली व्यू, इट वाज अ लवली व्यू। अल्लास, ही फेल्ड द एग्जाम, इट इज सैड दैट ही फेल्ड द एग्जाम। दीज आर सम एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंसेस, मीनिंग वही है, बस आपने चेंज करना है। सो आपको पता है एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है, जहां पे हमें कोई एक्सप्रेशंस हम दे रहे हैं, वाओ, हाउ, अल्लाह, ओ गॉड। सो दीज आर सम एक्सप्रेशंस जिसको आपने कन्वर्ट करना है इनटू असर्टिव। नाउ यू कैन सी सम सेंटेंसेस आल्सो ऑन द स्क्रीन। हाउ डिलिशियस द केक इज, द केक इज वेरी डिलिशियस। ठीक है, सेंस इज सेम। व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया, तो हाउ डू वी चेंज एक्सक्लेमेटरी इनटू असर्टिव, इट इज अ फैंटास्टिक आइडिया। Alas, he has lost everything. It is sad that he has lost everything. Bravo, you did a great job. इसका क्या आंसर होगा? You did a great job. What a terrible storm it was. It was a terrible storm. So this is how we change exclamatory into assertive. आगे आता है सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक दैट चिल्ड्रन फेस, कि हमने सिंपल सेंटेंस कैसे करना है, कंपाउंड कैसे करना है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, क्योंकि कई बच्चे ये फर्स्ट टाइम टॉपिक कर रहे होते हैं। सिंपल सेंटेंस इज एज सिंपल एज यू ऑल आर। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है कि जहां पे सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट गिवन होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं होती, कोई कंजंक्शन नहीं होता, कोई सेंटेंस कनेक्टर नहीं होता। दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की बात करते हैं, जहां पे हम एंड की बात करते हैं, बट की बात करते हैं। ये वर्ड्स को प्लीज आप लिख लें, एंड, बट, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, दीज ऑल वर्ड्स कम इन कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। कंपाउंड में दोनों इंडिपेंडेंट है बट कंजंक्शन सेंटेंस कनेक्टर लगता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, हाँ, और सेंटेंस कनेक्टर कंजंक्शन भी लगती है इसके अंदर। यू ऑल कैन सी हियर सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस कहता है वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, नो डिपेंडेंट क्लॉज। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई भी क्लॉज नहीं लगा, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। ही लव्स म्यूजिक। कंपाउंड में हमने देखा कि इसमें एक कंजंक्शन लगी, कौन सी, एंड। टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर यूज, शी कुक्ड डिनर एंड ही सेट द टेबल। देखो इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या होता है, जिसमें सेंस बन रही है। शी कुक्ड डिनर, शी इज सब्जेक्ट, कुक्ड इज वर्ब एंड डिनर इज ऑब्जेक्ट। सेंस बन रही है, शी कुक्ड डिनर, हाँ उससे खाना बनाया। एंड क्या बनता है, सेंटेंस कनेक्टर। ही सेट द टेबल, उसे टेबल सेट किया, मीन्स वहां पे कटलरी लगाई, यूटेंसिल्स लगाए। दैट इज कॉल्ड एज, अगेन इट्स मेकिंग अ सेंस। उसके पास सब्जेक्ट क्या है, ही, सेट बन गया वर्ब और द टेबल बन गया
उसका ऑब्जेक्ट। सो जहां पे दोनों ही इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, दैट इज अ कंपाउंड सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिसको बेचारा अपाहिज सा होता है, सहारे की जरूरत है, जिसको क्लचेस की जरूरत है, उसके टांग में चोट लगी है, तो ये है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब डिफिकल्ट, तो हाँ इसको थोड़ा समझना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। जैसे वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, ऑल्दो इट वॉज लेट वी केप्ट वर्किंग, चाहे लेट हो चुका था, वी केप्ट वर्किंग। इसमें सारी वो कंजंक्शंस जाती हैं जो आप लोगों को डिफिकल्ट लगती हैं। कौन सी? बिकॉज, until, unless, if, although, yet, though, since. So these many conjunctions are used when we talk about the complex sentences. अब देखते हैं सिंपल सेंटेंस को दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। नो डिपेंडेंट क्लॉज, इट कैन इंक्लूड वेरी मॉडिफायर्स और कंपाउंड सब्जेक्ट्स लाइक आई enjoy painting, subject है, verb है, object है, the children are playing in the park, she danced gracefully, we travel to Paris last summer, he reads books every morning। तो यहाँ पे सिर्फ subject, verb और object है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहीं पे भी सेंटेंस कनेक्टर्स की यूसेज नहीं हो रही है, सिर्फ सिंपल वर्ब और सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ सिंपल सेंटेंस। You all can see over here again. I read the book. She dances gracefully. They're working hard. He studies daily. We went shopping. Subject, verb and object. बस तीन चीजों को याद रखो. You will be able to transform. अब ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बोला जाता है ट्रांसफॉर्म सिंपल इनटू कंपाउंड, कंपाउंड इनटू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल। ये तरह के सेंटेंसेस आएंगे तो वहां आपको प्लीज इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करना है तो वहां कोई कंजंक्शन नहीं लगानी है। कंपाउंड में अगर चेंज करना है तो कंजंक्शन लगानी है, कॉम्प्लेक्स में सिंपल को चेंज करना तो कंजंक्शन लगानी है। ओके आप अगर आई रेड अ बुक आता है, इसको चेंज करो कॉम्प्लेक्स में, हाउ विल यू राइट ऑन? आई रेड अ बुक विच वॉज लाइंग ऑन द टेबल। ओके आई रेड अ बुक which was given by my teacher. She dances gracefully. It was said like इसको चेंज करना है कंपाउंड में, तो how will you change into compound? She dances gracefully and beautifully, okay, elegantly. So you can use various words. Compound sentence examples: I read a book and she watched a movie. And लग गया compound बन गया, but लग गया compound बन गया, so or। So these all words can tell you that this sentence is given into compound. I read a book and she watched a movie. They worked hard but they couldn't complete it on time. He is intelligent so he solves problems quickly. We can go now or we can wait for them. She is singing and he is playing the guitar. ये सारी conjunctions and, but, so, or and these are all used with in the compound sentences. And एक और rule है compound sentence का, both the sentences are independent, they don't need any kind of help of anyone. Now coming to complex sentence, complex में कौन सी conjunctions use होती हैं? I have discussed with you because, although, since, while, after, if, और इसमें एक dependent clause है और एक independent। आई होप हमारा आज का वीडियो बहुत सारे क्वेश्चंस क्वेरीज को आपके सॉल्व किया होगा, बट देयर आर सर्टन मोर थिंग्स विच आर बीन लिफ्ट अप, जिसमें कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के बहुत सारी एग्जांपल्स डिस्कस करनी रहती हैं। दिस वीडियो कैन नॉट कंप्लीट दिस चैप्टर बिकॉज दिस चैप्टर नीड्स प्रैक्टिस। आई विल कम विद मोर रूल्स विद यू ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इन द नेक्स्ट पार्ट। सो प्लीज कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग चारुमोगा इंस्पायर्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू।